नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। भैया, लोकसभा चुनाव नजदीक है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो जिलावार कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जिताना है। वो तो दावा भी कर चुके हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब इसी राजनीतिक मैदान पे मायावती भी उतर गई हैं। जो कहा जाता है कि चुनाव जब आता है, एकदम करीब आ जाता है, तब मायावती जगती हैं। अब वो मायावती लोकसभा चुनाव से काफी पहले, लगभग 8-9 महीने पहले ही जग चुकी हैं और चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के साथ जो भेदभाव होता है उसको लेकर भी बसपा कड़ी निंदा करती है। और उनके द्वारा जिस तरीके से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे जो मजार हटाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकारी भूमि पे बना है, आस्था का बात है, इसमें भी मायावती से किनारा कसते हुए नजर आ रही है कि मायावती कह रही है कि बसपा जो है इसकी पक्षधर नहीं है, ये गलत हो रहा है। जरा सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की वो तैयारी कर रही है, किस तरीके से उनकी पार्टी इस चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है। जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी मामलों में यहाँ की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है, जो मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ इसी महीने से इन सभी जरूरी मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चारों राज्यों में पार्टी के लोग यहाँ इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनावों में पार्टी व अपने हित में इनका जरूर लाभ लेंगे। मैं भी यहाँ विशेष तौर से ध्यान दूंगी। वैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मैं तेलंगाना स्टेट में भी गई और वहाँ हैदराबाद में खास तौर से विधानसभा आम चुनाव को लेकर बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें कई लाख लोगों ने भाग भी लिया और वहाँ तो चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। और अब मैं ये भी कहना चाहूँगी, खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मज़ारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मज़ारें बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय से देश में लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। देश की जनता इनसे ज़रूर सावधान रहे। इसके अलावा यूपी में अब विशेषकर अपराधियों का भी जो आपस में तांडव चल रहा है, तो इससे जनता में काफ़ी दहशत व्याप्त है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। बीएसपी की ये सरकार को सलाह भी है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।
में छात्र के सुसाइड मामले में सुना आपने किस तरीके से मायावती बता रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लड़ने वाली है और किस तरीके से जीत हासिल करने वाली है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अब बसपा कितनी सीट जीतती है और सपा कितनी सीट जीतती है। खैर, चुनाव से पहले तो हर एक राजनीतिक दल दावा जरूर करते हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन ये तो परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ।